कोयला मजदूरों के हित के लिए गठित धनबाद कोल बोर्ड एम्प्लॉयज को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में पिछले 3 दिनों से बवाल मचा हुआ है। सोसाइटी के सचिव और कोषाध्यक्ष पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष गणेश भुइयां के 22 सितंबर को इस्तीफा और फिर 28 सितंबर को कमेटी भंग करने की घोषणा के बाद बवाल मच गया है। अरविंद सिंह और कोषाध्यक्ष अर्जुन कुमार सिंह ने कमेटी भंग करने को गलत बताते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी और 2 प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए सहकारिता निबंधन से जांच कराने कर कार्रवाई करने की मांग की है। कोयला मजदूरों को आपात स्थिति में लोन के रूप में आर्थिक मदद देने के लिए गठित कोल बोर्ड एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को आजकल खुद मदद की आवश्यकता पड़ गई है। सोसाइटी के अध्यक्ष गणेश भुइयां ने 22 सितंबर को अपनी ही समिति के सचिव अरविंद कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष अर्जुन सिंह के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कुल 21 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। समिति के आवेदन पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने समिति को भंग कर खाता के संचालन पर रोक लगा दिया। यही नहीं, संयुक्त निबंधक ने निबंधक को ज्ञापन भेजकर प्रशासक की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही जानकारी होते हुए समिति के सचिव और कोषाध्यक्ष समेत कई सदस्यों ने भी एकजुट होकर रजिस्ट्रार के समक्ष 21 में से 13 सदस्यों ने उपस्थित होकर समिति में बहुमत से संचालित होने का दावा कर दिया। बहाली गलत था। ऑडिट रिपोर्ट में दिया कि भाई इन लोग का बहाली गलत है, इन लोग का बिना पोस्ट का बहाली है। उस आधार पर हम लोगों ने उन तीनों को निकाल दिया और सारा ये प्रकरण जो है उन तीनों को, चूंकि विभागीय अधिकारी के रिश्तेदार थे, जिसके कारण ही सारा मैंने कुछ रचा जा रहा है कि एक जीता हुआ समिति को, जिसको सदस्य लोग चुन करके भेजे हैं, उसको इन प्रकार गलत ढंग से मैंने भंग करा करके और समिति को गर्द में डाला जाए और सदस्यों को घोर नुकसान इससे पहुंच रहा है, समिति को भी नुकसान पहुंच रहा है। कि इस्तीफा प्रकरण में कौन कौन लोग जो है इस षड्यंत्र में शामिल है, जो विभागीय अधिकारी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए और जो हमारे कार्यकारिणी का सदस्य है वो भी शामिल है, जो इस तरह से फर्जी साइन करा करके इस्तीफा दे रहे हैं, उन लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वही अध्यक्ष गणेश भुइयां ने इस्तीफा लिस्ट में शामिल 2 सदस्य भूषण महतो और पार्वतिया देवी भी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि उनसे अध्यक्ष ने दूसरे इश्यू पर तैयार लेटर पर हस्ताक्षर करवा लिया था। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने हस्ताक्षर करने के नाम पर लोभ देने का भी आरोप लगाया। चेक में रोक लगाने के लिए हम लोग साइन किए थे, उसी साइन को हम लोग गलत यूज किया और हम लोग को त्याग पत्र में नाम दे दिया। 18 तारीख को 18/9 तो सोमवार को आप हम लोग गए थे, 25 तारीख को रांची, वहाँ हम लोग लिखित दिए और बयान भी हम लोग से लिया कि हम लोग त्याग पत्र नहीं दिए। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है गणेश भुइयां, उमेश कुमार और अब्बास, वही तीनों हम लोग को बरगलाया था। इस्तीफा नहीं दिए, वो बैरल चेक के नाम लेके और सही करने से क्यों साइन करवाए थे कि बैरल चेक रोकना चाहिए से। अच्छा, इस पर सही कीजिए। हम बोले हम सही नहीं करेंगे। तो चलिए ना, से आपको 10,000 रुपया मिलेगा और आपको हाजिरी मिलेगी। बोले हम नहीं जाएंगे, न 10,000 रुपया लेंगे न हाजिरी लेंगे, हम अपना ड्यूटी देखेंगे। इस संदर्भ में जिला सहकारिता पदाधिकारी किनारा काटते नजर आए। ऐसे में उनके खुद को बचाने से उनके खिलाफ समिति के सदस्यों की ओर से लगाए गए आरोप को बल मिल रहा है। बहरहाल समिति के सदस्यों के आवेदन पर अब रजिस्ट्रार क्या निर्णय लेते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस विवाद के कारण मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।